गुड आफ्टरनून। ये वीडियो बीपीएससी 71 के लिए लेके आया हूँ और जो लेटेस्ट अपडेट है उस लेटेस्ट अपडेट के अनुसार बीपीएससी 71 में टोटल 1200 प्लस सीट की संभावना है और इस 1200 प्लस सीट में जो एसडीसी के सीट हैं वो 100 प्लस हैं, डीएसपी के सीट कम हैं और बाकी तो 1200 प्लस सीट हैं। नोटिफिकेशन निकलने और उसके बाद फॉर्म डलने तक हमें लग रहा है कि ये अभी का जो लेटेस्ट अपडेट है वो 1200 का है, लेकिन ये हमें जैसा पहले से हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि ये इस बार बीपीएससी 71 में 1500 प्लस सीट रहेगा। कि कितना सही होता है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा रहे अच्छी बात वो है, लेकिन फिर भी अदरवाइज बीपीएससी की तरफ से जो फाइनल जो सेटल जैसे 70 में 2000 प्लस सीट आया उसी तरह से उम्मीद करनी चाहिए कि 1500 प्लस सीट आएगा। नोटिफिकेशन के बारे में ये कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन तो 10 मई के आसपास ही आ जाना चाहिए था, लेकिन अब है कि ये मई के लास्ट तक नोटिफिकेशन आएगा और जो भी जो सोर्सेज हैं, सोर्सेज के अनुसार जो जानकारी मिली है वो। इसके बाद जाएंगे तो पीटी का एग्जाम के बारे में ये कहा जा रहा है कि अगस्त के लास्ट तक पीटी का एग्जाम होगा। अब अदरवाइज जो पहले के कैलेंडर रहे हैं वो सितंबर के लास्ट का रहा है, लेकिन इस बार जो लेटेस्ट अपडेट अभी जो आया है वो है कि अगस्त लास्ट वीक तक पीटी का एग्जाम हो जाएगा। तो पीटी का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद ये फिर मेंस की प्रक्रिया को भी थोड़े से तेज करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल इस वीडियो का जो बिगिनिंग है वो ये है कि नोटिफिकेशन बीपीएससी 71 का नोटिफिकेशन की उल्टी गिनती चल रही है और ये मई के लास्ट तक नोटिफिकेशन आ जाएगा। उसके बाद अगस्त के लास्ट तक मेंस पीटी का एग्जाम होने की संभावना है और उसके बाद फिर ये आपका जो करीब 1200 प्लस अभी तक सीट की बात है, बढ़ भी सकता है सीट ये। अब जब बीपीएससी अपने काम को एकदम बिल्कुल गति से कर रहा है, पहले भी आपने देखा होगा कि बीपीएससी अपना काम करते रहता है बाहर में, चाहे जो कुछ भी चर्चाएं चल रही हों, तो इस बार भी बीपीएससी अपना काम कर रहा है और विद्यार्थी अब क्या कर रहे हैं बीपीएससी के अपने काम की गति के अनुसार ये तय करता है उनकी सफलता। तो उसमें मेरा मानना ये है, मेरा सुझाव यही है कि अब कम से कम बीपीएससी के नोटिफिकेशन का या पीटी के एग्जाम के डेट का इंतजार किए बगैर, क्योंकि वो सब तो अपने अपने समय पर आ ही जाएगा, समय से सब समय से सब आपके सामने रहेगा। ठीक है, 70 का मेंस का एग्जाम हो ही गया था, 70 का पीटी का एग्जाम हो गया, अब 70 का मेंस का रिजल्ट आएगा तो उसका इंटरव्यू भी हो जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर सिलेक्शन भी हो जाएंगे, उसी तरह से 71 का भी सब होते जाएगा अपनी गति से। आप इस गति के अनुसार अपने आप को कितना तेज किए हुए हैं ये तय करेगा आपकी सफलता और आपके तैयारी का कंक्लूजन। मुझे लगता है कि अब जैसे जो समय है, अगर अगस्त में पीटी होता है और नवंबर में मेंस होता है तो ऐसी स्थिति में आपके पास करीब 6 महीने का टाइम है और अगस्त के लास्ट में अगर पीटी होता है तो अभी मई जून जुलाई अगस्त हमें लग रहा है कि 3 साढ़े 3 महीने का टाइम है, 10 दिन का मई में और उधर 3 महीने का जून जुलाई अगस्त 3 महीने का, तो टोटल 3 महीना 10 दिन 90 100 दिन का समय है। इस 100 दिन के समय में पीटी का कितना इंटेंसिटी से तैयारी आप कर पाएंगे इसकी रणनीति आपको बना लेनी चाहिए। साथ में जरूर मेंस का भी थोड़ा बहुत, कम से कम मान लो 10 से 12 घंटे की अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो 10 से 12 घंटे की पढ़ाई में जिनका तैयारी हो चुका है, जो पहले से पीटी ऑलरेडी दे रहे हैं, मेंस भी दे रहे हैं, वो पीटी के लिए क्या करेंगे, और ऐसे लोग जो कि पहली बार पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो मेंस के लिए क्या करें। ठीक है, तो दोनों स्थिति में तो जो ऐसे लोग जो पीटी का एग्जाम दे चुके हैं, मेंस का भी एग्जाम दे चुके हैं, वो अब पीटी के साथ क्या करें, मेंस के साथ क्या करें। तो यहां पे सुझाव ये है कि आप पीटी की तैयारी पर ध्यान दीजिए, कम से कम 7 से 8 घंटा पीटी की तैयारी पर ध्यान दीजिए और 5 घंटे के आसपास मेंस के पूरे दिन के रूटीन को आप बांट लीजिए। संडे के संडे क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस का डेट रख लीजिए, किसी कोचिंग में जुड़ के, आस्था आईएएस के टेस्ट सीरीज में जुड़ के या अदरवाइज जिसका टेस्ट सीरीज आपको पसंद हो उनके साथ जुड़ करके पीटी का और मेंस का हमेशा ध्यान रखिए। टेस्ट सीरीज में जुड़ने से, चाहे वो पीटी का हो चाहे क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का हो, जो जुड़ते हैं उसका सबसे बड़ा उसका फायदा, कई लोगों को मैं ये देखता हूं कि उनको लगता है कि क्वेश्चन पेपर तो मिल जाएगा, तैयारी करने की सिस्टम से जुड़ने की क्या जरूरत है। आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। वो जो टेस्ट, किसी भी टेस्ट सीरीज में आप इतने दिल्ली में रह के 15-20 हजार महीने खर्चा करते हैं और टेस्ट सीरीज का फी हमें लग रहा है कि लोग जो आस्था इसका है तो 4-5 हजार 6 हजार तक का टेस्ट यहाँ पे टेस्ट सीरीज होता है और पता चला कि 15 टेस्ट है, 20 टेस्ट है, इस तरह के सारे टेस्ट होते हैं, पीटी का हो चाहे मेंस का हो। तो आप इस बात का महत्व समझिए। एक डेट होने से जैसे आपको ये पता चलेगा कि संडे को हमारा मैथ रीजनिंग का, बिहार स्पेशल का और करंट अफेयर्स का हमारा टेस्ट है, तो 7 दिन तक आपको बेचैनी रहेगी कि ये मैं इसको अच्छे से पढूं जिससे कि टेस्ट देने के दिन मैं जा करके या इस अपने पढ़ाई को जांच सकूं।
क्योंकि जब तक आप टेस्ट अदर क्वेश्चन पेपर लेकर के आप ये मोमेंटम जो एक फीलिंग है वो पैदा नहीं हो पाएगा। एक डेट फिक्स हो जाने के कारण और ये कंपल्सन होने के कारण कि आपको टेस्ट देने जाना है, आप पूरे सप्ताह अपना टाइम बेस्ट ऑफ यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो जो कोशिश है उसकी जांच होनी है। एक और जब एग्जाम जब बैठेंगे तो उसके 5 मिनट पहले का जो फीलिंग है, पता नहीं कैसा पेपर आ रहा है, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, ये जो फीलिंग है आप उसको कैजुअल तरीके से उसका एहसास नहीं कर सकते हैं। वो बैठने पर ही वो एक माहौल में कुछ बच्चों के साथ बैठ करके वो माहौल में ही ये फीलिंग आएगा, और जब पेपर आएगा और एक एक करके क्वेश्चन पेपर आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे और आपका नॉलेज को पॉजिटिव नॉलेज के बेस पर क्वेश्चन सही होंगे तो जो खुशी होगी, और क्वेश्चन गलत होगा तो जो सुधार के लिए जो जो एक तरह से आपको इंकरेजमेंट मिलेगा, वो उसका आप खुद कल्पना परीक्षा दे के ही कर सकते हैं। ये क्वेश्चन पेपर हाथ में सड़कों पे तो मेंस का और पीटी का कम से कम 10,000 पीटी के क्वेश्चन पड़े हुए हैं, 400-500 रुपए में वो किताब मिल जाता है। उसी तरह से मेंस का क्वेश्चन का भरमार पड़ा हुआ है, बीपीएससी का ही क्वेश्चन देखो तो कितना सारा क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे वो मेंस का क्वेश्चन हो चाहे वो पीटी का, वो जो फीलिंग है, जो हम टेस्ट के डेट के आधार पर जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, टेस्ट के दिन जो हमको पेपर देते समय जो हमारे मन में जो खुशी हो रही है या सुधार के लिए जो हमें मोटिवेशन मिल रहा है, वो चीज आपको कभी भी पेपर को कैजुअली हाथ में मित्रों से ले लेने से या आस्था यस के व्हाट्सएप ग्रुप से ले लेने से ये आपको कभी फीलिंग वो नहीं आ पाएगा। इसलिए जहां भी आपको अच्छा लगता हो, हम लोग आस्था यस में क्या है कि केवल बीपीएससी के लिए समर्पित हैं, तो हम तो निश्चित रूप से सिंसियरली, और उसका एग्जाम्पल आपके सामने है कि आपने देखा होगा कि बीपीएससी 70 का मेंस का एग्जाम हुआ तो टेस्ट सीरीज से एक माने रेयर ऑफ द रेयरस्ट जो डेटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे वो हूबहू जो आस्था इसके टेस्ट सीरीज में थे। एक क्वेश्चन को 2 बार प्रैक्टिस कराया गया था टेस्ट सीरीज में, वो क्वेश्चन आया हुआ था। एक क्वेश्चन को एक बार टेबल वाला जो क्वेश्चन था वो सीधे सीधे, बाकी क्वेश्चन की तो बात ही छोड़िए, ठीक है, तो वो सब क्वेश्चन तो आए ही आए थे, चाहे करंट अफेयर्स के हो चाहे पॉलिटिका हो चाहे सो। तो हम चूंकि बीपीएससी पर ही फोकस्ड संस्था है, तो इसलिए हमारे जो पूछे गए प्रश्नों में से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पर जो कुछ भी हो रहा है, अदरवाइज आपको जहां भी अच्छा लगता हो आप जरूर करिए, लेकिन बस यही है कि जो भी 2-5 हजार रुपये कहीं पे जरूर दे करके, और वो दे देने से क्या होता है कि आपकी सिंसियरिटी बढ़ जाती है। अब ऐसा होगा कि बहुत गरीब हैं तो फिर उसके लिए भी सिस्टम होता है, आप जाके मैनेजमेंट से बात करते हैं, उसका प्रमाण देते हैं, और आप भी जानते हैं कि बीपीएससी पीटी होने पर बिहार सरकार 50,000 रुपये देती है, ठीक है। तो जो 50,000 रुपीज, तो ये हुआ कि जिनका तैयार है ऑलरेडी, वो पीटी के ऊपर आधा समय मेंस के ऊपर टारगेट फिक्स करके टेस्ट सीरीज से जुड़ने से क्या होगा कि वो रिवीजन करके एग्जाम जाके देते रहेंगे। जिनका पीटी और मेंस कुछ भी मैंने पूरी तरह से तैयार नहीं है, वो अपने कोचिंग क्लास के साथ जो 2-1 घंटे का स्पेयर टाइम निकालें, और उस 2-1 घंटे का 2-2 घंटे का 2 घंटा पीटी 2 घंटा मेंस, जो क्लास में चल रहा है पीटी का वो तो पढ़ें ही पढ़ें, मेंस का जो चल रहा है उसको पढ़ें, साथ में जो टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अनुसार भी वो अपनी पढ़ाई को माने आप अपने आप को एकदम झोंक के रखिए, अपने आप को समर्पित करके रखिए। बीपीएससी पीटी भी आपका निकल जाएगा, मेंस भी आपका निकल जाएगा, ठीक है। तो समर्पित डेडिकेटेड होकर के और बीपीएससी में अधिकारी बनना है। आप बीपीएससी कोई समस्या आपके लिए पैदा नहीं कर रहा है, बीपीएससी टाइम से अपना नोटिफिकेशन निकाल रहा है। पीछे सोचो कितना वैकेंसी बीपीएससी ने निकाला, तो जो सीनियर लोग हैं, जो बीपीएससी को देख रहे हैं, जो बीपीएससी की प्रक्रिया में भागीदार हैं, जो पीटी क्वालिफाई कर रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, ठीक है, उन लोगों से बात करिएगा तो आपको बीपीएससी का महत्व समझ में आएगा। बीपीएससी अपने रेगुलर वैकेंसी निकाल रहा है, खूब वैकेंसी निकाल रहा है। बिहार जैसे छोटे राज्य में 1500 का, यूपी में जाएंगे तो 250-300 का, झारखंड पीसीएस में जाएंगे कई सालों से वैकेंसी नहीं निकला, एग्जाम होकर के सब होल्ड डाउन पड़ा हुआ है। बिहार एकदम रेगुलर वैकेंसी निकाल रहा है। अभी 70 की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, तब तक 71 की प्रक्रिया शुरू हो रहा है, ठीक है। अब आपको यह है कि आप इस प्रक्रिया के भाग के रूप में आपको अगर सिलेक्शन पाना है तो निश्चित रूप से आप क्या करिए, पीटी मेंस दोनों की तैयारी करिए। वो वाला तरीका अच्छा नहीं है कि पीटी नहीं पास करेंगे तो मेंस की तैयारी से क्या फायदा है। फिर वहीं पे दूसरा होता है कि अगर पीटी पास ही कर जाएंगे और मेंस की तैयारी नहीं है तो उस पीटी पास करने से क्या फायदा है। इसलिए क्या होना चाहिए, पीटी पास करें तो मेंस की भी तैयारी रहनी चाहिए, और ये सब चीज़ पहले से ही प्लान करके पीटी मेंस को। और फिर इसमें आता है, जितने मेंस दिए हुए लोगों से मैं मिला, जो लोग आए यहाँ पे, उनका एक ही चीज़ था कि सर जो आप एक बात बोलते हैं, ठीक है, कि एग्जाम हॉल में ज्ञान काम आता है। एग्जाम हॉल में एकदम सारे पॉइंट्स, अगर मान लो इजराइल यूक्रेन, ये रसिया यूक्रेन युद्ध है, इजराइल हमास है, मणिपुर का इशू है, डोनाल्ड ट्रंप का इशू है, या संथाल विद्रोह है, या पटना कलम है, या मौर्यन आर्ट है, 1857, कोई भी टॉपिक है, 1861 पे, तो कोई भी यहाँ पे पॉइंट्स याद मैटर करता है।
तो एग्जाम हॉल में ज्ञान काम आता है, चाहे वो पीटी का हो चाहे मेंस का हो। और ज्ञान के लिए 10 चीज को एक एक बार नहीं, एक चीज को 10 बार। तो कई लोग अप्रिशिएट करते हैं इस बात को, लेकिन फिर वही बात है, कई लोग एग्जाम दे के आने के बाद अप्रिशिएट करते हैं। पहले अगर सीख जाते तो एग्जाम हॉल में तो प्लेस ऑफ इंजॉयमेंट हो जाता एग्जाम हॉल उनके लिए। अगर एक चीज को 10 बार पढ़ के जाते तो एक चीज को 10 बार पढ़ते हैं, लिख लीजिए मोटे मोटे कि एक चीज को 10 बार। अब आपके सारा एफर्ट होना चाहिए वो एक एक ऐसा एक हमारे पास स्टडी मटेरियल हो जो बेस्ट हो, जिसको पढ़ने से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन, हमारा जो एग्जाम का जो फोकस है वो उस नोट से कवर हो जाए। 10 तरह का स्टडी मटेरियल से एक जरूर पे आ जाइए, उसी को प्रिपरेशन कहा जाता है। अदरवाइज अभी भी आपका स्टडी मटेरियल 10 सोर्सेज में बटा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप उसको 10 बार नहीं पढ़ पाएंगे, 10 स्रोतों को 10 बार नहीं पढ़ पाएंगे, 10 स्रोत को एक एक बार ही पढ़ पाएंगे। तो 10 स्रोत को पढ़ के एक बनाइए और उस एक को 10 बार पढ़िए। यहाँ पे अस्थाई इसमें क्या होता है कि हमारे जो प्रिंटेड नोट्स, हमारे जो क्लास नोट्स हैं, ये सारे उसी 10 स्रोतों से एक बनाए गए हैं, और उस एक को अगर 10 बार आप पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चन एग्जाम हॉल में क्वालिफाई करने वाले मार्क्स और क्वालिफाई करने वाले पीटी के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, इस बात का भरोसा रख करके आप काम करिए। बाकी फिर किसी और वीडियो में एक एक सेक्शन वाइज स्ट्रेटजी लेके आएंगे। लेकिन अभी जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास ये मोबाइल पे आया था, एक मोबाइल पे हमारे नंबर पे कहीं से एकदम अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आया था, तो उसी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको हमने पास ऑन किया है। बात बीच में थोड़ी बहुत इधर उधर की बातें करी है, अच्छा लगा हो तो जरूर उसको स्वीकार करिए। अदरवाइज आप अपने सोच विचार के अनुसार तैयारी करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं। थैंक यू।